नमस्कार दोस्तों और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो पर हम आपको 2022 का जनवरी से दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। 2023 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं बट द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है 2022 का जितने भी करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक क्वेश्चन आपको आराम से अच्छा से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किया है। सो आप इस वीडियो को यहां पर ही लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल पर रेगुलरली आपको ऐसे ही आगे भी बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा और आपका एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, हाल ही में किसको वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर 2021 आया है, ये आप मत समझिए कि ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप मत सोचिए कि ये 2021 का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2021 के बारे में पूछा है। सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021, ठीक है, किसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है किशोर कुमार यादव। किशोर कुमार यादव को सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए कि हाल ही में यानी कि 2021 में किशोर कुमार यादव को वर्ष 2021 का विश्व, ठीक है, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर, ठीक है, विश्व सीईओ विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। किशोर कुमार जो कि एफएसएस के सीईओ और एमडी है, ठीक है। यहाँ पर एफएसएस का फुल फॉर्म क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर किशोर कुमार यादव किस कंपनी का या फिर किस चीज का एफएसएस है, एफएसएस का फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। एफएसएस का सीईओ और एमडी है किशोर कुमार यादव, आप हमें कमेंट में बताइए। और इनको 2021 का सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी ने तैनात किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नासा, ठीक है। अमेरिका का नासा ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है अंतरिक्ष में। दोस्तों यहां पर मैं और एक चीज आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है। इसरो, ठीक है, इसरो उसका नाम है ISRO, ठीक है। यह आपको याद रखना है। यहां पर नासा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में यानी कि 8 जनवरी 2022 को अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप, नाम क्या है यह आपको याद रखना है, कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तैनात किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में असम राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, ठीक है। असम राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, यह है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ असम राज्य सरकार ने समझौता किया है। यहां पर देखो यह इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि असम राज्य सरकार ने राज्य के 1,75,000 से अधिक डेयरी किसानों को लाभ देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ समझौता किया है। 1,75,000 से अधिक डेयरी किसानों को, इसलिए यह आपको याद रखना है, असम राज्य सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 आपके सामने है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, किस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। बाल विवाह पर किस देश ने नया कानून लाकर प्रतिबंध लगा दिया है। सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस ने बाल विवाह पर कानून लाया गया है और वहां पर यह अवैध कर दिया गया है। 6 जनवरी 2022 को यह कानून लाया गया है। नेक्स्ट यहां पर है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसकी पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश को लॉन्च किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है, द एंजल्स ऑफ कैलाश। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एंजल्स ऑफ कैलाश ये पुस्तक लॉन्च किया गया है शुबीरा प्रसाद, ठीक है, शुबीरा प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है द एंजल्स ऑफ कैलाश। इनका और एक बुक का नाम है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि शिक्षाविद, लेखिका, ज्योतिषी शुबीरा प्रसाद ने हाल ही में अपनी दूसरी पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश के लॉन्च के लिए, ठीक है, लॉन्च किया है। और यह पुस्तक वहीं से शुरू हुआ है जहां पिछली पुस्तक यानी कि उनका जो पिछली पुस्तक है उसका नाम भी आपको याद रखना है और
वहां पर जहां तक लिखा था शुबीरा प्रसाद ने, वहां से ही यह पुस्तक शुरुआत हुआ, द एंजल्स ऑफ कैलाश। और पिछली पुस्तक का नाम क्या है? द डेमन्स ऑफ जैत्रेया। ठीक है, द डेमन्स ऑफ जैत्रेया का अंत हुआ था। ठीक है, जहां पर द डेमन्स ऑफ जैत्रेया का अंत हुआ था, वहां से ही द एंजल्स ऑफ कैलाश का शुरुआत क्या है? शुबीरा प्रसाद ने। यह आपको याद रखना है, दोनों बुक का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर कि हाल ही में किसने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में जीता है स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संपूर्ण नाम है साइखम मीराबाई चानू, ये आपको याद रखना है। 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर में चल रहे हैं सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था, यह आपको याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंटली मीराबाई चानू ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप हमें कमेंट करते हैं, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए हम बनाएंगे। मीराबाई चानू ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था भारोत्तोलन में, वेटलिफ्टिंग में। और भारोत्तोलन में या फिर वेटलिफ्टिंग में 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले भारत को पदक दिलाया था मीराबाई चानू ने, यह भी आपको याद रखना है। रजत पदक जीता था। और सिंगापुर में 25 फरवरी 2022 में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7, किस दिन राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 शुरू हुआ था? ठीक है, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान यह शुरू हुआ था किस दिन? 26 फरवरी 2022 को। ठीक है, 26 फरवरी 2022 को पोलियो टीकाकरण अभियान यह शुरू हुआ था। 26 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि किस दिन राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान का शुरुआत हुआ था? 26 फरवरी 2022 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि हाल ही में किसको असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसको? रतन टाटा जी को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि असम वैभव है उससे सम्मानित किया गया है। कब उनको सम्मानित किया गया है ये आपको याद रखना है। 16 फरवरी 2022 को असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुंबई में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा जी को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डेट 16 फरवरी 2022 और रतन टाटा जी को असम का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? असम वैभव, और उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन सी टीम बनी है? ठीक है, यूनिकॉर्न एंटरप्राइज स्पोर्ट्स टीम कौन सी बनी है भारत का हाल ही में? चेन्नई सुपर किंग्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीएसके। ठीक है, सीएसके ये आईपीएल का एक फ्रेंचाइजी का नाम है, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। सो ये हाल ही में यानी कि यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनी है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल है, आप देख लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, ठीक है, सीएसके का कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गए हैं, जो कि मार्केट ट्रेडिंग में 210 से 225 रुपए के बैंड में हिस्सेदारी के साथ साथ इसका मार्केट कैप 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। ठीक है, यह आपको याद रखना है मेनली यहां पर कि पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन सा टीम बनी है? सीएसके, और सीएसके का कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी का अगुवाई में ही 7,600 करोड़ रुपए का उच्च स्तर छू के ये यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज का टीम बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? ठीक है, सो गोविंद सुनील महाजन, ठीक है, उनका नाम है गोविंद सुनील महाजन, और उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। यहां पर देखो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन में गोविंद सुनील महाजन ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, और साथ ही साथ उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीता है। ठीक है, उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीता है भारोत्तोलन में, और भारोत्तोलन में ही गोविंद सुनील महाजन ने क्या जीता है? अपना नाम स्वर्ण पदक किया है। ठीक है, यह आपको याद रखना है सारे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 है,
हाल ही में किसने असम में 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है? ठीक है, किसने सम्मानित किया है 1971 के युद्ध के दिग्गजों को असम का? ठीक है, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह कौन है? वर्तमान भारत का रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये आपको याद रखना है। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 23 अप्रैल 2022 को असम राज्य में 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के 300 से अधिक योद्धा दिग्गजों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया है। यहां पर मेन इंपॉर्टेंट, मैं इतना आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह वर्तमान भारत का जो रक्षा मंत्री है और उन्होंने ही असम का 300 से अधिक युद्ध दिग्गजों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया है। 1971 का जो युद्ध दिग्गज है उन लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस दिन नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण शुरू हुआ है? ठीक है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है, किस दिन? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 25 से 28 अप्रैल 2022 में। ठीक है, 25 से 28 अप्रैल 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन, पहला सम्मेलन संस्करण हुआ है। यहां पर इंपॉर्टेंट है, यही आप याद रखिएगा कि 25 से 28 अप्रैल के बीच 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजन किया गया है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 13 आपके सामने है। हाल ही में सरकार ने कितने राज्य के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूर दी है? ठीक है, यहां पर 1.62 करोड़ लाख, ठीक है, 1.62 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी की है। कितने राज्य के सरकारों के लिए? कितने राज्य के लिए? 13 राज्य के लिए। ठीक है, 13 राज्य के लिए हाल ही में सरकार ने केंद्र सरकार ने 1.62 लाख करोड़ का प्रस्ताव मंजूरी की है। यहां पर यही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। यहां पर जितने भी एडिशनल पॉइंट है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट यहां पर ये इंपॉर्टेंट है 13 राज्य के लिए। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरुआत की है? ठीक है, किसने 20,000 करोड़ रुपयों की योजनाओं को शुरुआत किया है? क्या योजना है वो भी हम पढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने ये योजना की शुरुआत किया है 20,000 करोड़ रुपए का। यहां पर हाल ही में यहां पर दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को, यह डेट आपको याद रखना है, 24 अप्रैल 2022 के जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, यहां पर 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक कुछ विकास के लिए परियोजना उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि यह डेट आप याद रखिएगा। और किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कितने रुपए? 20,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसे मुंबई में पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 80वें वार्षिक मास्टर्स दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है,